तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल चेतन सिंह तोमर में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है 25 दिसंबर 2023 के अंदर सेमिनार है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है सेमिनार की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये जो सेमिनार है ये जोधपुर राजस्थान के अंदर हो रहा है और आगे की डिटेल्स और वीडियो आती रहेंगी आप लोगों के लिए, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बैलेंस इधर नहीं चलेगा, इधर का ग्राउंड बैलेंस उधर नहीं चलेगा, फिर जाना है दोबारा जाना है उधर, फिर ग्राउंड बैलेंस सिस्टम वही है। कोई भी मेटल आया, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मेटल आ रहा है, ठीक है। अब मेटल आने के बाद आपको खोदना है, ठीक है। अभी ये मेटल है तो कंफर्म साउंड कर रहा है, यानी कि साउंड बराबर मार रही है, मशीन क्या नहीं कर रही, साउंड नहीं छोड़ रही। अब मान लो क्या होगा कि कभी कभी एक बार आ गया साउंड, मशीन छोड़ दी है, ठीक है, फिर आप दोबारा उसी जगह पर ला रहे हो, नहीं बजी मशीन। अब आपको ये नहीं करना कि आपको गड्ढा, आप वहाँ पे गड्ढा खोदने लगो, क्या था, एक बार जाके मशीन बंद हो गई तो आप वहाँ पे गड्ढा खोदने लगो, वहाँ पे गड्ढा नहीं खोदना क्योंकि मिनरल से आगे चले गए। लेकिन यहाँ मेटल होगा वहाँ पे क्या होगा, रेगुलर ही साउंड आएगा, यानी कि मशीन अपना सिग्नल नहीं छोड़ेगी, रेगुलर ही बराबर साउंड आता रहेगा। और कुछ नहीं, शो नहीं करता। जब अपन पंप करते हैं तो मशीन क्या करती है, ब्रेक देखती है और अपने आप को एडजस्ट करती है, ठीक है ना। अलग अलग ग्राउंड के सेम में आएगा। यहाँ पे टोन सिस्टम दिया हुआ है, जैसे कि सिंगल, अब अपने पास और मेटल नहीं, सिंगल टोन पे कर दिया तो मैंने सब सारी चीज़ों पे क्या होगा, एक ही साउंड आएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने अगर 2 टोन पे कर दिया तो लो करता है, ठीक है, कर लो, वहीं खड़े हो कर लो। अब इसके बाद और कुछ समझना है आपको, आड़े में लैंडस्केप। अब आप ये बोल रहे थे कि कभी मैंने चलते में वापस से उठा दिया, कुछ ऐसा आपका सवाल था, जैसा मतलब दोबारा थोड़ा रिपीट करेंगे सवाल आप। जैसे चलते खड़ा कर दिया, वापस करना, फिर वापस वो ऐसा कर दिया और मैंने ऐसा कर दिया, हाँ तो वापस नहीं, जरूरत नहीं, ग्राउंड बैलेंस होगा ही नहीं। अगर ग्राउंड चेंज करोगे आप तो तब वापस से ग्राउंड बैलेंस आपको बनाना है, और ये ग्राउंड बैलेंस आपको हर बार बनाना है, ठीक है। इससे मिनरल्स को खत्म करके मशीन क्या करेगी, मेटल पे ज़्यादा कैसे मालूम पड़ेगा ग्राउंड बैलेंस हो गया, नहीं लिख के नहीं। देखो एक चीज और बताओ, आप चला रहे हो ये विस्को गोल्ड प्रो आपके पास है, ठीक है। ग्राउंड में अगर एडजस्टमेंट बड़ी कॉइल पे नहीं आ रहा तो 11 इंची लगाओ, फिर भी नहीं आ रहा तो 7 इंची लगाओ। जितना कम ग्राउंड का कवरेज पकड़ोगे उतने कम खनिज पकड़ोगे, उतने जल्दी ग्राउंड बैलेंस कर ले जाओगे, और जितना बड़ा कॉइल रखोगे उतना कम ग्राउंड बैलेंस कर पाओगे। डेप्थ बराबर है, डेप्थ से फर्क नहीं आएगा ना, कॉइल से डेप्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉइल से फर्क उतना पड़ेगा जहाँ सिग्नल भेजने की क्षमता है। भाई ये 10 फीट पे अगर 15 इंची कॉइल डाल दिया आपने और बड़ी कॉइल के साथ मैनुअल ग्राउंड बैलेंस आपने कर लिया तो वो बहुत नीचे की सतह तक कर ले जाएगी। 11 इंची जो इसकी सतह है उस तक कर ले जाएगी, और छोटी वाली है वो उस तक कर ले जाएगी। एक और चीज़, कॉइल का यूज़ सबसे बड़ा कहाँ होता है, छोटी कॉइल कचड़े की जगह में चलाओ, जहाँ सबसे ज़्यादा कचड़ा हो वहाँ छोटे से छोटी लगाओ, ताकि अगल बगल की चीज़ों को मशीन पकड़े ही ना। जैसे ये पन्नी है, इसको पकड़े ही ना, पास में से पकड़े ही ना। एल्यूमिनियम की फॉइल होती है तो इसको पकड़ती ही नहीं मशीन, समझ रहे हैं आप बात? तो छोटे से छोटी कॉइल यूज़ करो। कॉइल का कहाँ सही इस्तेमाल करना वो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास है 3 कॉइल के सेट वाली मशीन, तो उसको जितने अच्छे से आप यूज़ करोगे ना तीनों कॉइलों को, क्योंकि वो हमने रखने थोड़ी ना दिए आपको। आप क्या सोच रहे हैं, हमने पैक में ऐसे ही दे दी कि नहीं हम तो ये बड़ी वाली चलाएंगे, अब नहीं हम तो ये 11 इंची चलाएंगे, नहीं, अपन को चलाना तीनों है, लेकिन किस जगह चलाना है, जहाँ अपन को समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को खत्म करने चलाना है। हाँ, जैसे कॉइल से एल्युमिनियम कॉइल से या गुटके की, हाँ तो उसमें तो छोटी लगा दो। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कई बार मेटल ये साइड से भी कैच करती है, ये साइड से करती है। अब क्या होता है, सामान यहाँ पड़ा है अपना,
मशीन आई, यहाँ से कैच करने लगी, गड्ढा आप यहीं लगा लिए, सामान कहाँ है जबकि इधर है। इधर है। ये सबसे बड़ी गलती हम लोग कर देते हैं। और तो लेफ्ट राइट बिल्कुल। ये सब लोग आप सब मशीन चलाते हैं, मशीन चलाते टाइम आप क्या करते हो, तो आपने मशीन चलाई, चलो कोई भी टारगेट आ रहा है वो आपने खोद के उसको बाहर निकाल दिया, फिर आप दोबारा उसी गड्ढे में मशीन लगा रहे हो, तो कई बार क्या होता है मशीन टकरा जाती है साइड में, तो साउंड प्रोड्यूस करती है। आप ये सोचते हो कि वो मेटल पे बज रही है और आप खोदते चले जाते हो। तो इस तरीके से अपन को नहीं करना। मशीन गड्ढे में भी आप दोबारा भी रीचेक कर रहे हो तो बिल्कुल मशीन फ्री चलना चाहिए, टच नहीं होनी चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। भाई कई किसी लोगों भी को चीज देखा से है मैंने, टकराएगी तो मशीन करेगी ना साउंड। तो ये मान लो साउंड बनाएगी, चाहे कोई भी मशीन हो। मशीन तो ये लोग काम करेगी। हाँ नहीं टकराने से तो साउंड करेगी, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए टकरानी नहीं तो चाहिए। ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप गड्ढा भी खोद रहे हो ना तो उसमें मशीन फ्री चलना चाहिए, टकराती नहीं। या तो आप उतना बड़ा गड्ढा खोदो तो मशीन की कॉइल अंदर जाती है। हमारी भी आप वीडियो देखते हो, हम भी किस तरीके से गड्ढा खोदते हैं, किस तरीके से चेक करते हैं, उन सब में अच्छी तरीके से। लेकिन फिर भी कई लोग ये बार बार गलती करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा याद बड़ी तो जहाँ कचरा नहीं है, हाँ चलो, हाँ और जहाँ कचरे हैं ग्राउंड के हिसाब से कॉइलों का यूज लेना है। मान लो कोई चीज़ 1 2 3 चीज़ें रखनी है, तीनों चीज़ें रखनी हुई है, आपने बड़ी वाली 15 इंची की आप कॉइल चला रहे हो, मान लो मशीन को आपने चलाया, तीन ही चीज़ अलग अलग मेटल की थी तो उनने एक साउंड प्रोड्यूस कर दिया, आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, तो उस जगह पे कॉइलों का भी यूज़ लेना है। अब भाई इन तीनों के टारगेटों का अगर अलग अलग रीडिंग निकालना है अपन को, तो अपन वहाँ पे क्या करेंगे, इन कॉइल को हटा देंगे, अपन वहाँ पे लगा लेंगे छोटी वाली कॉइल, ताकि अपन साइड से ले सकें बिल्कुल के साइड से क्या आ रहा है, समझ रहे हैं आप। तो वहाँ पे आप साइड से निकाल सको आईडी के, भाई इसकी आईडी क्या थी, फिर आप इस तरफ से आ गए, इसकी आईडी क्या थी, तो आपको खुल के आईडी आ सके और आपको कंफ्यूजन ना हो। ये चीज़ें भी याद है। क्या होता है, सेंसिटिविटी को मैं बढ़ाता हूँ तो फ्रेश मेटल, यानी कि जो आज की डेट का जो मेटल है जिसको अपन टेस्ट कर रहे हैं फ्रेश ही है। सेंसिटिविटी को मैं बढ़ाता हूँ तो सेंसिटिविटी से क्या होता है, गहराई बढ़ जाती है। ठीक है, अब मैंने सेंसिटिविटी को रखना क्या, अब मान लो वही मेटल ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ है, अभी मान लो आप बोलो कि सर मैंने कम कर ली सेंसिटिविटी, अब तो ज़मीन के नीचे गड़ा है। फ्रेश मेटल जो अपन आज की डेट में टेस्ट कर रहा है, इस पर तो गहराई बढ़ती और घटती है, लेकिन जो पुराना गड़ा हुआ सामान होता है उसके ऊपर सेंसिटिविटी से कोई मतलब नहीं होता। आप बढ़ा लो या कम कर लो, उस मेटल को तो पकड़ना ही पकड़ना है, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है मेटल, इसलिए फिर वहाँ पे क्या होता है, सेंसिटिविटी से कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब सेंसिटिविटी का क्या करना है अपन को, जैसे मैंने फुल कर ली, कभी कभी क्या होगी कि आप मशीन चला रहे हो जा रहे हो तो कभी कभी क्या होगा, आड़ी टेढ़ी बजेगी मशीन, ऑटोमेटिकली बजने लगेगी, कुछ नहीं होगा तो अभी ऑटोमेटिकली बजने लगेगी। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सेंसिटिविटी को कम करना है। आड़ी टेढ़ी अगर बजने लगे, सही चल रही तो चलने दो, बढ़ा लो, ठीक है, और वैसे इसको कम कर लो। अगर आड़ी टेढ़ी बज रही कम कर लो, कितना कम कर लो, मैंने जैसे मान लो 1 पॉइंट कम कर लिया, मशीन बजना बंद हुई नहीं हुई, मैं और करूँगा, जितने पे बंद हो जाए बजना, आड़ा टेढ़ा जो बज रही है वो बंद हो जाए, वहाँ पे छोड़ दो। ठीक है, सेंसिटिविटी जितने पे शांत चले, मशीन बिल्कुल स्टेबल चले, सेंसिटिविटी को उतना रखो। सेंसिटिविटी समझे सब लोग, ठीक है। अब सेंसिटिविटी के बाद आता है डिस्क। अब डिस्क का मतलब क्या होता है, हर मशीनों में डिस्क का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बंद करने के लिए डिस्क अपना काम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ऊपर रीडिंग दी है, यहाँ पे आयरन लिखा हुआ है 5C, P टैब 1C, 10C या 25 सेंट। ठीक है, इनका मतलब होता है सेंट। तो यहाँ पे बेसिक रीडिंग अपन ने दी रखी है। अभी कुछ मशीनों में ऐसा होता है नंबर वाइज आ जाती है, 1 से 10 तक आ जाती है, 1 से 100 तक भी आ जाती है। इसमें क्या होता है कि 1 से लेके 10 तक, यानी कि 10 तक की रीडिंग में पहला आयरन आएगा, 5C से लेके 1 सेंट तक अपना क्या आएगा, गोल्ड, कितने का एल्युमिनियम, गोल्ड एल्युमिनियम अपना काय पे आएगा 5C से लेकर, इनको ही बता दिया मैंने कि वो कौन सा है, इनको पता चल गया। 10 सेंट से लेकर 25 सेंट तक क्या आएगा अपना, चांदी, पीतल, तांबा, कांसा, रांगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब ये रीडिंग है फिक्स है। अब कभी मान लो कि चांदी इस पे आ जाएगी तो आप बोलोगे सर आपने तो बताया था इस पे गोल्ड ही आता है, इस पे चांदी आ रही, क्यों होता है। अब कई बार चांदी
इस कैरेट में होती है उसके अंदर इतनी ज़्यादा मिलावट कर दी जाती है तो वो फिर नीचे की तरफ घट जाती है। क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी उसका किस कैरेट में है। जैसे कि ये गोल्ड की रिंग है, ये मेरी हॉलमार्क आ गई है तो ये कुछ और रीडिंग पे आएगी। अब कोई मिलावट वाला गोल्ड लगा है तो वो कुछ और रीडिंग पे आएगा। ठीक है, तो रीडिंगों का अनुमान तो खासकर खोद के ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाता है, लेकिन बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये तो ये रीडिंग होती है वैसे ज़्यादातर इन्हीं पे सामान निकलेगा जो मैंने बताया। ठीक है, अब डिस्क से क्या होता है, जैसे कि इसका मैंने क्या बताया था, बड़ा तो मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। नहीं हम बोले कि मैंने यहाँ 10 लगा दिया, लोहा गायब, तो अभी लोहा बंद हो चुका है। कौन सा लोहा बंद हो गया अपना, जो आज की डेट का जो फ्रेश मेटल है। 90% लोहा बंद हो जाता है जब अपन लोहा बंद करते हैं। दुनिया की किसी भी मशीन पुराना लोहा रहेगा तो वो फिर भी आता है। नहीं कौन से मोड पे अटता है। तो अभी काय पे मशीन, अभी डिस्क फिर आपने हटा दिया डिस्क पे से, अब फिर डिस्क पे लाना है। तो फिर काय से मैंने बताया तो ऑप्शन काय से चलते हैं मेनू, तो फिर दबाओ बस तो देता ना निकालो फिर आ गया। अब 10 नंबर ले जाएंगे आयरन हट गया है। ठीक है, जैसे आप बोल रहे सर 4 6 जी जी। अभी क्या है, उसको 0 करो, डिस्क को 0 करो, दबाए रखो, प्रेस कर लो, हो गया। आया, अब उसको लगा 10 पे, जी हो गया। अब तो नहीं पकड़ रहे, गया। ठीक है, खत्म। अब देख लें बॉक्स, देखो बॉक्स कौन सा है। ठीक है, ठीक है वही क्या इस पे आ रहा है ना, आयरन किस पे बताया था, आयरन इस बगल बाजू में वो नंबर था, अभी तो हट गया। आयरन लिखा हुआ है 110। यहाँ पे क्या बताया था, अभी गोल्ड सिल्वर कहाँ है, सिल्वर 1C। रुकना इतना नहीं इधर हो करना। क्या बताया था, 92 92 जी। साउंड का और उसका के साथ। अब ये किस पे आ रहा है, 1C पे, 1C ये गोल्ड है, ये अलग कैरेट का है, ये अलग कैरेट का है, ये अलग कैरेट का। कैरेट में फर्क आता है। ठीक है, कैरेट के हिसाब से ही रीडिंग चलती रहती है। जिस कैरेट का जितना वो आएगा उसी हिसाब से रीडिंग देंगे। अपन को क्या करना है, सिर्फ लोहा नहीं खोदना, बाकी की सारी चीज अपन को खोद कर देखना है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। ये सिग्नल क्या चीज है, कैसा ये सिग्नल, हाँ ये 3 आ गया। ये सिग्नल बताता है मेटल, नहीं मेटल बताता है, मेटल है। अच्छा वो आप जब धीरे धीरे खोदते जाओ, गड्ढे लगाओ, वो जैसे इन पे ध्यान रखते जाना, जी जी। तो ऑटोमेटिकली वो तो आप खुद सीख जाओगे ये चीजें। तो ठीक है, अब डिस्क के बाद आयरन को मेरे को वापस खोलना, इसी आयरन को वापस खुला है। अब क्या करना है अपन को, अब सर्चिंग करनी है। मशीन रेडी है, हाँ उठा के चल दो, जी। कोई दिक्कत नहीं, रेडी है। ठीक है मशीन। उससे पहले एक और चीज बताई थी मैंने, नहीं काम नहीं है, सेंसिटिविटी। हाँ सेंसिटिविटी वहाँ लगाना है कि जहाँ में लगे कि पहला आपका काम ही चालू करने के बाद सेंसिटिविटी पे आओगे। अच्छा मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। जी ठीक है, हिलाना मत, वो क्या होगा, आगे सामान रखा, मेटल है ना उसके अंदर। अब मैंने सेंसिटिविटी बढ़ा ली, कोई दिक्कत नहीं, मशीन चल रही सही, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ दिक्कत लगे, सेंसिटिविटी को मुझे कम करना है। ठीक है, अगर आड़ी टेढ़ी साउंड कर रही है मशीन, कुछ नहीं है, तो वहाँ पर सेंसिटिविटी को कम करना है। अच्छा अगर अपने आप साउंड कर रही है तो कम कर देना, कम करना, कितना कम करना, जब तक उसका साउंड बंद ना हो जाए।
ठीक है। सेंसिटिविटी के बाद में आता है दूसरा डिस्क। कोई चीज बंद करना है नहीं करना आपके ऊपर है। समझ गया ना सर? डिस्क समझते जाना, ठीक है। डिस्क के बाद नोच बताइए, नोच किस काम में आती है? वो आइट साइड में हो तो उसको प्रॉपर तरीके नॉच का नहीं वो तो पीपी में है। नॉच का नहीं समझ पर्टिकुलर मान लो पर्टिकुलर एक जो रहेगा, समझना, ये ढक्कन है, काय का ढक्कन है, ये एल्युमिनियम का अपना ढक्कन है, ठीक है। ये अपने मेरा काय पे आ रहा है, पी टैप पे आ रहा है, समझना ढक्कन है, ठीक 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 है। यहाँ पे आया, मैंने इंटर दबा दिया। अच्छा, तो जब मैं सेंसिटिव लगा के जब मैं चेक कर रहा हूँ तो नॉच लगाने की मुझे क्या आवश्यकता है? कैसा? अच्छा, नॉच तब लगाएंगे जब वही चीज बार बार निकल रही है। हाँ, कोई चीज बीच में से बंद करना है आपको। डेस्क से आप लगातार बंद करोगे, नॉच से कोई भी चीज जो आपको बीच में से परेशान कर रही है उसको आप खत्म कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया ये चीज? ठीक है। नॉच में ऐसे लगाना मत, आप अभी बिल्कुल मत लगाना। अभी डेस्क और सेंसिटिविटी को एडजस्ट करके आप चलाना। धीरे धीरे जब आपको लगेगा चलाओगे आज ये चीज मेरे को नहीं चाहिए, ये मेरे को बंद करना है, तो उस टाइम पे आप खुद पूछना कि सर अब बताओ नॉच कैसे लगाएं, ठीक है। नॉच के बाद क्या आता है? वॉल्यूम आया, किस काम में आता है? ये साउंड का तेज धीमा करना। बिल्कुल। इस तरफ का एरो राइट है, इस तरफ का लेफ्ट है, ठीक है। अब एक और चीज देखा, मैंने ये पिन पॉइंट दबा दिया, यहाँ देखना, ठीक है। कहाँ से पकड़ती है मशीन? जहाँ पे इसका सिग्नल तेज जाएगा वहीं पे खोदना है। बीच में आएगा तो क्या होगा? सिग्नल बढ़ गए, उसी जगह एग्जैक्ट कहाँ पे हमको गड्ढा लगाना है? भाई मेटल तो मिल गया, एग्जैक्ट किस जगह पर गड्ढा लगाना है, पिन पॉइंट उस काम में आता है। समझे आप ये चीज? और कोई चीज इसमें समझ में आया ना? और अगर कोई चीज ऐसी है तो वीडियो इनके उसमें सर्च कर वीडियो सर्च कर ले, वीडियो मत क्या सब बताया आपको। वीडियो में है नहीं, आपने वीडियो डाल रखी है उसमें। बिल्कुल है। या तो आप सेंड कर दीजिए कुछ वीडियो। नहीं, आप डालेंगे ना उस पे, वो जैसे इनका चेतन सिंह तोमर के नाम से उनका भैया रजत खान सिंह तोमर से पहले से भी डले हुए हैं, और ये जो सेमिनार की वीडियो ये भी डलेंगे अभी, है ना। तो उस चीज में जो वीडियो शूट हो रही थी वहाँ पे वो भी डलेगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। और कुछ इसमें समझने? अब आपको देखना है दूरी, तो मैं आपको दूरी बताता हूं, ठीक है। मैं मशीन को रखता हूँ, ठीक है। अब जैसे इसमें वॉल्यूम पे लगा है तो क्या मुझे वहाँ से सर्च करने के लिए डिस्क्रिप्शन लगाना पड़ेगा? क्या इनसे डायरेक्ट हो जाएगा क्या? जैसे वॉल्यूम पे भी है, अब मुझे अब सर्च करने के लिए डिस्क पे लगाना पड़ेगा, इसी पे नहीं, इसी पे